एपीसी अपोजिशन के अपने ही गले पड़ गई। मनी लॉन्ड्रिंग केस, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत खारिज। नैब ने अहाता अदालत से गिरफ्तार कर लिया। लीगी कारकुनान की अदालत के बाहर हंगामा आराई। जबकि दूसरी जानिब मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस में आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर पर भी फर्द जुर्म आयद। मजीद जानिए इस वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, अपोजिशन को लगा बड़ा झटका। नैब ने साबिक वजीर आला शहबाज शरीफ की जमानत खारिज होने के बाद कमरा अदालत से उन्हें गिरफ्तार कर लिया। शहबाज शरीफ को नैब टीम लेकर रवाना हो गई। आखिर आज अदालत में होने वाली समाअत में क्या क्या हुआ और अदालत ने छोटे मियां साहब की जमानत खारिज क्यों की, जबकि दूसरी जानिब अदालत ने आसिफ जरदारी और उनकी हमशीरा के गिर्द भी घेरा तंग कर दिया। आखिर होने क्या जा रहा है? क्या हुकूमत के खिलाफ उठती हुई अपोजिशन की ट्यूनिंग होने जा रही है? ये सब और इस हवाले से तमाम तर तफसीलात जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल अपनी दुनिया टीवी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, आज से चंद रोज पहले अपोजिशन ने एपीसी बुलाकर हुकूमत पर दबाव डालने की कोशिश की थी। हालांकि अपोजिशन बड़ी देर से एपीसी बुलाने का सोच रही थी, लेकिन खुद अपोजिशन का भी इस पर इत्तफाक नहीं हो पा रहा था। तो बिलाखिर जब अपोजिशन ने यह भूंडा पावर शो किया तो इसमें हुकूमत और इदारों को तनकीद का निशाना बनाया गया। नून लीग के कायद नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी के कायद आसिफ जरदारी ने सरेआम मुल्की इदारों को तनकीद का निशाना बनाया और सबको हुकूमत के खिलाफ यकजा होने का कहा। इस एपीसी के बाद अपोजिशन इन ख्वाबों में थी कि अब वो हुकूमत पर दबाव डालने में कामयाब हो गई है और इसके बाद वो हुकूमत को मुश्किल में डालने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन ऐसा लगता है कि एपीसी खुद अपोजिशन के ही गले पड़ गई है, क्योंकि हुकूमत की बजाय अपोजिशन ही बड़ी मुश्किल में फंस गई है। जराये के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट से मनी लॉन्ड्रिंग केस में अबूरी जमानत खारिज होने के बाद नैब ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को अहाता अदालत से गिरफ्तार कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत की दरख्वास्त पर समाअत की, जिस सिलसिले में अपोजिशन लीडर के वकील आजम नजीर ने दलाइल दिए और इस मौके पर नैब की टीम भी कमरा अदालत में मौजूद थी। शहबाज शरीफ के वकील ने अपने दलाइल में कहा कि तमाम आमदन पर टैक्स अदा किया और उनका ऑडिट भी करवाया। नैब 20 साल बाद नैब टैक्स रिटर्न को नहीं मान रहा। 26 करोड़ रुपए का फर्क नैब निकाल नहीं सकता, इसलिए आमदन नहीं मानता। इस मौके पर शहबाज शरीफ अपना मौकफ पेश करने खुद रोस्टरम पर आए और कहा कि 12 साल टैक्स अदा करने के बावजूद जमानत में तोसी के लिए अदालत के सामने खड़ा हूं। किसी कंपनी से एक धेला मेरे अकाउंट में नहीं आया। अगर एक धेला भी आया हो तो मैं अपनी दरख्वास्त जमानत वापस ले लूंगा। उन्होंने कहा कि मैंने धेले की करप्शन नहीं की। मैंने कहा कि वफाकी हुकूमत सब्सिडी दे तो कोई एतराज नहीं होगा। अदालत ने शहबाज शरीफ की दरख्वास्त पर चंद घंटे समाअत के बाद इनकी अबूरी जमानत की दरख्वास्त खारिज कर दी, जिसके बाद नैब हुकाम ने शहबाज शरीफ को अहाता अदालत से गिरफ्तार कर लिया। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के बाद अदालत के बाहर मौजूद लीगी कारकुनान ने नैब और हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की, जबकि इस मौके पर लीगी कारकुनान और पुलिस में हाथापाई भी हुई। गिरफ्तारी के बाद मीडिया नुमाइंदगान ने शहबाज शरीफ से बातचीत की कोशिश की, लेकिन अपोजिशन लीडर ने इस मौके पर कोई बात नहीं की। नैब हुकाम शहबाज शरीफ को लेकर ठोकर न्याज बेग के दफ्तर रवाना हो गए और कल उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा। दोस्तों, यहां आपको वाज़ेह करते चलें कि अदालत ने आमदन से जायद असासाजात और मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत में 24 सितंबर तक तौसी की थी, जबकि अपनी गिरफ्तारी के हवाले से गुज़श्ता दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शहबाज शरीफ ने इल्जाम आयद किया था कि वजीर आजम इमरान खान उन्हें गिरफ्तार कराना चाहते हैं। वहीं चेयरमैन नैब ने भी शहबाज शरीफ के हवाले से बात करते हुए चंद रोज पहले कौमी एहतसाब ब्यूरो के हेडक्वार्टर में तकरीब से खिताब करते हुए कहा था कि उन्होंने धेले की नहीं बल्कि करोड़ों अरबों रुपए की करप्शन की है। दोस्तों, शहबाज शरीफ की इस गिरफ्तारी से ये बात वाज़ेह हो गई है कि अपोजिशन ने हुकूमत के खिलाफ पावर शो करके अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है,
क्योंकि अपोजिशन ने एपीसी में इदारों को भी भरपूर तनकीद का निशाना बनाया था, तो पहले जो इदारे उनके साथ रियायत बरत रहे थे, अब उन्होंने भी उनकी आंखें खोल दी हैं। शहबाज शरीफ इस बात का शोर पिछले काफी दिनों से मचा रहे थे कि हो सकता है उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। उनका कहना था कि हुकूमत के पास उनकी गिरफ्तारी के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है, इसलिए वो कोई न कोई बहाना करके मुझे गिरफ्तार करेंगे। दोस्तों, अब अगर बड़ी मछली कांटे में फंस ही गई है तो ये नैब की जिम्मेदारी के शहबाज शरीफ के खिलाफ रेफरेंस दायर करे और उनको सजा दिलवाए, ताकि मुल्क व कौम का लूटा हुआ पैसा उन लोगों से वापस लिया जा सके। लेकिन क्या नैब अब मुकम्मल ईमानदारी के साथ अपना काम करेगी और अब की बार छोटे मियां साहब को सजा दिलवाने में कामयाब हो सकेगी? अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दोस्तों, वहीं दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि आज के दिन अपोजिशन को एक नहीं बल्कि दो बड़े झटके लगे हैं। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के साथ साथ अपोजिशन की दूसरी बड़ी पार्टी भी आज बड़ी मुश्किल में फंस गई। जराये के मुताबिक एहतसाब अदालत में मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस में आसिफ जरदारी और उनकी हमशीरा फरियाल तालपुर पर फर्द जुर्म आयद कर दी। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के जज आजम खान ने मेगा मनी लॉन्ड्रिंग और पार्क लेन केस की समाअत की, जिस सिलसिले में आसिफ जरदारी अदालत में पेश हुए। इस मौके पर उनकी बेटी आसिफा भुट्टो जरदारी भी उनके हमरा थी। आसिफ जरदारी के वकील फारूक एचनाइट सुप्रीम कोर्ट में मसरूफियात के बायस पेश न हुए। एहतसाब अदालत ने साबिक सदर आसिफ जरदारी और उनकी हमशीरा फरियाल तालपुर पर मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस में फर्द जुर्म आयद की, ताहम मुल्जमान ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। केस के एक और मुलजिम ओमनी ग्रुप के सरबराह अनवर मजीद वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश हुए और उनकी हाजिरी लगाई गई। अदालत ने अनवर मजीद पर भी इसी केस में फर्द जुर्म आयद की, जबकि उनके साहबजादे एजी मजीद पर कमरा अदालत में फर्द जुर्म आयद की, जिस पर मुल्जमान ने सेहत जुर्म से इनकार किया। अदालत की जानिब से फर्द जुर्म आयद किए जाने के बाद गिरफ्तार मुल्जमान हुसैन लवाई और ताहा रजा के वकला को चार्जशीट की कापी दी गई। एहतसाब अदालत के जज ने रिमार्क्स दिए कि हाजिरी के लिए दस्तखत के साथ उन्हीं इल्जामात की फर्द जुर्म भी दे दें और जो मुल्जमान दीगर दो रेफरेंसेस में नामजद नहीं वो जा सकते हैं। अदालत की हिदायत पर आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर को चार्जशीट पढ़ने के लिए दी गई। अदालत ने फर्द जुर्म आयद होने के बाद फरियाल तालपुर को जाने की इजाजत दे दी। अदालत ने आसिफ जरदारी समेत तमाम मुल्जमान पर पार्क लेन की ज़िमनी रेफरेंस में फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई 5 अक्टूबर तक मौखर कर दी, जबकि मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस में आइंदा समाअत पर इस्तगासा के गवाह तलब करते हुए केस की मजीद समाअत 13 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। एहतसाब अदालत ने मुल्जिम शेर अली के वारंट गिरफ्तारी जारी किए और 5 अक्टूबर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया। दोस्तों, यहाँ आपको वाज़ेह करते चलें कि गुज़श्ता समाअत पर अदालत ने जाली अकाउंट्स केसों और 3 करप्शन रेफरेंसेस में आसिफ जरदारी की दरख्वास्तें खारिज करके फर्द जुर्म आयद करने का हुक्म दिया था। एहतसाब अदालत का कहना था कि आसिफ जरदारी को जाली अकाउंट्स रेफरेंसेस में बरी नहीं किया जा सकता। दूसरी जानिब आसिफ जरदारी ने मेगा मनी लॉन्ड्रिंग और पार्क लेन रेफरेंस का ट्रायल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया है और दोनों रेफरेंस में बर्रियत की इस्तदा की है। दोस्तों, ऐसा लगता है कि आज का दिन अपोजिशन पर क़यामत बनकर टूटा है, क्योंकि एक ही दिन में अपोजिशन की दो बड़ी जमातों की मरकजी क़यादत के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान तो पहले ही अपोजिशन को वाज़ेह कर चुके हैं कि आप चाहे जितना मर्जी शोर मचा लें, मैं मुल्क का पैसा लूटने वालों को नहीं छोड़ूंगा। जबकि आज अदालत ने भी शहबाज शरीफ की जमानत खारिज करके इस बात को वाज़ेह कर दिया है कि अवाम का पैसा लूटने वालों को सरेआम नहीं दंदनाना चाहिए, उन्हें जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। तो अब इस हवाले से देखना ये बाकी है कि क्या आने वाले दिनों में साबिक सदर की भी गिरफ्तारी देखने को मिलेगी, जबकि उनके अलावा अपोजिशन की मजीद और कौन सी बड़ी मछलियां कानून के शिकंजे में आती हैं, अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दोस्तों, आप अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।